जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इस सत्र से किसानों को एक नई सुविधा मिलने वाली है, जिसमें पहली बार उंगलियों के निशान के माध्यम से धान की बिक्री हो सकती है। दरअसल समर्थन मूल्य पर होने वाली धान की खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए इस सत्र से किसानों की पहचान बायोमेट्रिक निशान के माध्यम से होने वाली है। पिछले साल की तुलना में इस साल धान की ज्यादा खरीदी की संभावना जताई जा रही है और इसी को देखते हुए बेचने आने वाले किसानों का मौके पर ही फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। कई वृद्ध किसानों का बायोमेट्रिक्स नहीं आता और ऐसे में उन्हें नॉमिनी बनाने की सुविधा दी जा रही है। जो नॉमिनी नहीं बनाएंगे वे ट्रस्टेड पर्सन यानी कि विश्वसनीय व्यक्ति की मदद से भी अपनी उपज बेच सकते हैं और अब तक राशन दुकानों में ही राशन लेने के लिए नॉमिनी बनाने की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब उसी की तर्ज पर धान खरीदी में भी ये सुविधा लागू की जा रही है। इसे लेकर किसानों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुविधा की वजह से धान खरीदी में होने वाली विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां काफ़ी हद तक रोक लग सकती हैं। विजुअल पुलिसिंग धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के रोड से गायब होती नजर आ रही है। पहले 52 फिक्स पॉइंट पर ये गाड़ियां खड़ी रहती थी डायल 112 की, लेकिन अब इसकी वजह से शहर के जो है यहाँ पर गुंडागर्दी पर साथ ही लूट, चाकूबाजी और साथ ही नशाखोरी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। रोकने के लिए इसको विजुअल पुलिसिंग काफ़ी असरदार तरीका माना जाता है और इसी के चलते छत्तीसगढ़ में डायल 112 की गाड़ियों के लिए रायपुर शहर में 52 फिक्स पॉइंट बनाए रखे गए थे, लेकिन इन स्थानों पर डायल 112 की गाड़ियां खड़ी रहती थी जब तक उन्हें कमांड सेंटर से कोई दूसरा इवेंट ना मिले। ऐसे में इससे लोगों को हर जगह पुलिस की मौजूदगी का एहसास होता था और किसी भी घटनास्थल पर तत्काल पुलिस पहुंच भी जाती थी। लेकिन अब ये गाड़ियां अपने फिक्स पॉइंट पर नहीं रहती हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर समय थानों के आसपास ये गाड़ियां खड़ी रहती हैं और शहर में केवल चुनिंदा स्थानों पर ही ये गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं और इसकी वजह से विजुअल पुलिसिंग पूरी तरीके से प्रभावित हो चला है। उल्लेखनीय है कि तकरीबन 5 साल पहले डायल 112 की शुरुआत की गई थी। शहर के संवेदनशील इलाके जैसे कि चौक चौराहे, बाजार या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तय स्थानों पर पुलिस जवानों की मौजूदगी ही विजुअल पुलिसिंग का काम होता है, लेकिन अब इसके कमी की वजह से शहर में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको हाई कोर्ट में 80 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। 19 सितंबर की तारीख तय की गई है। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच कर राज्य शासन को इसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देश हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर याचिकाएं दायर होने के बाद कुल याचिकाओं की संख्या 80 के पार हो गई है। इन सभी पर हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को एक साथ सुनवाई तय की है। राज्य शासन ने सब इंस्पेक्टर सूबेदार के रिक्त 975 पदों के लिए 24 जुलाई 2021 को गजट में भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इनमें से 97 पद पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखे गए। अभी इसके अलावा बात करें तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की ओर से अनेक पूर्व सैनिकों ने आवेदन जमा किए थे। 319 को फिजिकल टेस्ट के लिए चुना गया था और इन सबकी आयु पूर्व सैनिक होने के कारण 40 से 45 साल के बीच थी। इसके अलावा बात करें तो इन्हें पूर्व निर्धारित रियायत का कोई लाभ नहीं दिया गया था। तमाम प्रकार की शिकायतें कुल मिलाकर 80 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई 19 सितंबर को होने वाली है। छत्तीसगढ़ के 6 विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़ी 84,000 सीटों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़ी तकरीबन 84,000 से अधिक सीटों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से अपनी कवायद शुरू कर दी है। बीते दिन उच्च शिक्षा सचिव ने यूजी के सीटों पर एडमिशन के लिए दोबारा प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए। यूजी की सीटों में अब 10 सितंबर तक प्रवेश किया जा सकता है। 31 जुलाई तक यूजी में प्रवेश महाविद्यालयों के प्राचार्य की इजाजत से और 10 सितंबर तक कुलपति की इजाजत से प्रबंधन छात्रों का प्रवेश ले सकता है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर एस पटेल ने बताया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने यूजी में प्रवेश की प्रक्रिया की तिथि बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। एक भालू जो है धमतरी शहर में घुस गया और डर के चलते लोग घरों में फंसे रहे। बच्चे यहाँ पर स्कूल नहीं जा सके
और ट्रैंकुलाइजर को रायपुर से मंगाया गया। दरअसल धमतरी शहर में बीती सुबह भालू घुस गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी दहशत में आ गए। मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई और इधर भीड़ को देखते हुए भी भालू इधर उधर डरकर भागने लग गया था। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बीती सुबह मोटर स्टैंड वार्ड के गुरुद्वारा के पीछे विजय ताहिर पटाखा दुकान के पास अचानक से भालू आ गया। लगभग 6:15 बजे के करीब इस लोगों ने इस भालू को देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टायर फटने की वजह से जगदलपुर में चलती बस में भीषण आग लग गई, जिसमें तकरीबन 45 लोग सवार थे। कोई दरवाजे से उतरा तो किसी ने खिड़की से कूद करके अपनी जान बचाई। खबर छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चलती बस का टायर फट जाने की वजह से आ रही है, जिससे पूरी बस में भीषण आग लग गई। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल मिलाकर 45 यात्री सवार थे। किसी ने दरवाजे से निकलकर तो किसी ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। चंद मिनटों के माध्यम से ही ये पूरी बस जो है धू धू करके जलने लगी। हादसा उड़ीसा में बोरीगुमा के नजदीक हुआ है। मामला बोरीगुमा थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक यात्री बस गुरुवार की सुबह जगदलपुर बस स्टैंड से उड़ीसा के लिए निकली थी और इस बस में बस्तर से लेकर उड़ीसा तक के यात्री सवार थे। थाने खुलने की वजह से अब उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। हर 72 घंटे में एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार अकेले बिलासपुर जिले में हो रहा है। 5 साल के अंतर्गत 641 मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें तकरीबन 3 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल इंटरनेट की मदद से होने वाली ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हर 72 घंटे में बिलासपुर जिले में एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जा रहा है। हर 24 घंटे में 2 लाख की ठगी हो रही है और 5 साल में 641 मामले सामने आए हैं, जिनमें से लोगों को बात करें तो 328 लाख यानी 3 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इनमें चिंताजनक बात यह है कि ठगी के मामले में रिकवरी बेहद कम है। ऐसे में रेंज स्तरीय साइबर थाना खुलने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि थाना खुलने से सिर्फ जांच की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए केवल लोगों को ही जागरूक होना एकमात्र साधन होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस महासचिव और सचिव की लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस के द्वारा, जहां 23 नेताओं को जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। नई कार्यकारिणी का भी गठन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस महासचिव और सचिवों की सूची जारी कर दी गई है। जारी की गई सूची में 23 कांग्रेस नेताओं का महासचिव बनाया गया है, जबकि 140 कांग्रेस नेताओं को सचिव का जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही 7 नेताओं को एग्जीक्यूटिव कमेटी में जगह दी गई है। AICC ने ये लिस्ट जारी की है। 23 जनरल सेक्रेटरी में प्रशांत मिश्रा, मालकीत सिंह गेंदू, इसके अलावा सुबोध हरिद्वाल का भी नाम शामिल है। इसके अलावा नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिसका लिस्ट इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिलासपुर में 28 और 29 अगस्त को कांग्रेस का शिविर आयोजित होगा, जहां उम्मीदवारों को जिताने के लिए कार्यकर्ता संकल्प लेंगे। तैयारी के लिए भी यहां पर बैठक संपन्न हुई है। बिलासपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस संकल्प शिविर आयोजित करने जा रही है। ये आयोजन 28 से लेकर 29 अगस्त के बीच होगा। इसकी तैयारियों के लिए बीते दिन बैठक भी कर ली गई है। शिविर में उम्मीदवारों को जिताने और एकजुटता से काम करने का संकल्प लिया गया। जिस तरह से दावेदारों ने बड़ी संख्या में आवेदन दिया है, इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता अब पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अब प्रदेश के तकरीबन सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाना है। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां 2 युवकों की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। देर रात को अपनी महिला मित्र से मिलने गया था। पता पूछने पर बदमाशों ने यहां पर इसी पर ही अटैक कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डबल मर्डर का केस सामने आ रहा है। इमली भाटा इलाके में बदमाशों ने 2 युवकों की चाकू से निर्दम हत्या कर दी। एक का शव सड़क पर तो दूसरे का शव झाड़ियों में पाया गया। युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया हुआ था। बीती देर रात वह लड़की के घर का पता पूछने लगा, तभी वहां मौजूद तकरीबन 6 बदमाशों ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने वारदात में शामिल होने के लिए अपने ही साथी पर हत्या का इल्जाम कबूलने का दबाव बनाया। नहीं मानने पर उसकी हत्या कर दी गई और मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
दीपक बैज ने प्रधानमंत्री मोदी की चर्च वाली तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर दिखाई, जहां बस्तर में धर्मांतरण मुद्दे पर इन्होंने जवाब दिया। कहा, एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ नफरत क्यों। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर लोकसभा सीट से सांसद दीपक बैज धर्मांतरण के मामले पर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चर्च में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें दिखाई और कहा कि एक तरफ भाजपा प्यार दिखा रही है और दूसरी तरफ नफरत। छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने जिसे अपना प्रत्याशी चुना है वो भी इसी धर्म का है। यदि बस्तर से नफरत है तो आखिरकार ऐसा क्यों। जगदलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बैज ने ये सभी बातें कही। छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप को लेकर के एएसआई का लाइंजर यहां सामने आ रहा है, जहां ईडी ने कहा कि चंद्रभूषण को हर महीने पुलिस अफसरों और नेताओं को यहां पर मोटी रकम दिया करता था। छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप से जुड़े मामले में ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक एएसआई चंद्रचूड़ वर्मा लाइंजर का काम किया करता था, जहाँ नेताओं को संरक्षण राशि भी दी जा रही थी। जाँच में तकरीबन 65 करोड़ नकद रूप से मिले हैं, जिसे चंद्रभूषण ने रिसीव किया है। उसके बड़े पुलिस अफसरों और नेताओं को रिश्वत में भी बांटने की बातें आ रही हैं। ईडी ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एएसआई चंद्रचूड़ वर्मा, इसके अलावा सतीश चंद्राकर, हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी को गिरफ्तार किया था। बीते दिन इन्हें कोर्ट में पेश करके 6 दिनों की रिमांड ईडी ने मांगी है। मामले में पहली बार ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर इस ऑनलाइन सट्टे में कहानी सिलसिलेवार बताई है। बीजेपी ने थाने का घेराव किया और पुलिस से जमकर झड़प भी हो गई। कांग्रेस नेता पर उद्योगपति से मारपीट और लूट का आरोप लगाया गया। नेताओं ने कहा कि तुरंत इनको जेल में डाला जाए। दुर्ग जिले में भिलाई के गुरुवार को बीजेपी ने जमकर हंगामा किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ता मारपीट के आरोपी कांग्रेस नेता के पर कार्यवाही नहीं होने की वजह से नाराज नजर आए। इसे लेकर उन्होंने जामुल थाने का घेराव किया और पुतला दहन करने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिस से जमकर झूमाझटकी भी हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेता रोहन अग्रवाल ने उद्योगपति ज्योतिकांत अग्रवाल से मारपीट करके लूट की है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बीजेपी ने आरोपी के कांग्रेस नेता होने के कारण पक्षपात करने का भी पुलिस पर आरोप लगाया। कैलाशनगर हाउसिंग बोर्ड वार्ड के पार्षद मनोहर वर्मा के मुताबिक कांग्रेसी नेता रोहन अग्रवाल बीती देर रात आम्रपाली अपार्टमेंट में रह रहे उद्योगपति ज्योतिकांत अग्रवाल से मारपीट कर लूट किए थे। स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारियों के बीच बातचीत विफल हो गई है। ऐसे में सड़क पर बैठ करके प्रदर्शन जो है स्वास्थ्य कर्मचारी करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कूच किया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने बैरियर लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। मूसलाधार बारिश में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। बात जो है स्वास्थ्य कर्मचारी और साथ ही पुलिस के बीच जमकर के झड़प हो गई। सड़क पर ही धरने पर बैठे नजर आए और खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो है सड़क पर धरना देने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य फेडरेशन के लोग मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वास्थ्य फेडरेशन और अधिकारियों के बीच बातचीत विफल रही। राजनांदगांव के दौरे पर कुमारी सैलजा आ चुकी हैं। 4 जिलों के 8 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी के चयन के लिए 1-to-1 चर्चा होगी, जहां दावेदारों ने अपने अपने जगह पर इनका स्वागत किया है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा बीते दिन राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं, जहां 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तय करने के लिए 1-to-1 रायशुमारी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी चंदन यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में कांग्रेसी नेता के प्रत्याशी तय किए जाने हैं और इसे लेकर ही कुमारी सैलजा यहां कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों से रायशुमारी करने पहुंची है। इन 4 जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 1 लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव भी है। राजनांदगांव सर्किट हाउस में बैठक चल रही है। इसमें नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री के ओएसडी सलाहकार के घर पर ईडी रेड टारगेटेड निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि चुनावी तैयारियों को प्रभावित करने की कोशिश है। ईडी के भरोसे राजनीति कर रही है भाजपा, इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस ने। दरअसल बीते दिन ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री के कारोबारियों के यहाँ यानी करीबियों के यहाँ छापेमारी कर कार्यवाही की। सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर, कारोबारी विजय भाटिया और सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर रेड पड़ी है, जिसे कांग्रेस ने टारगेटेड
रेड बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला का कहना है कि विनोद वर्मा कांग्रेस राजनीतिक प्रशिक्षणों के साथ बूथ कमेटियों का भी काम देखते हैं, इसीलिए उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये रेड की गई है जो टारगेटेड है। आशीष वर्मा, मनीष बंछोड़ दोनों ही मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं और दोनों का ही मूल कार्य मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र पाटन में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करना है। विजय भाटिया मुख्यमंत्री के पारिवारिक मित्र हैं। पाटन में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अब पाटन में कांग्रेस के काम को बाधित करने के मकसद से ईडी यहां पहुंची है। ये सभी बातें मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश के संचार विभाग के मुख्य सुनील आनंद शुक्ला ने कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट बताया, जहां इन्होंने कहा कि दिल्ली में ईडी के छापे के बदले नवंबर में कांग्रेस 75+ सीटें यहां पर देने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन दिल्ली में एआईसीसी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके सहयोगियों पर ईडी के छापे छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने और दबाने की कोशिश में किए गए। यहाँ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितनी बार ये रेड डालेंगे उतनी ही इनकी सीटें घटेंगी। साथ ही जब सवाल किया गया कि आपके बर्थडे पर छापे पड़े, इसका रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे, तो उन्होंने कहा कि रिटर्न गिफ्ट में नवंबर के रिजल्ट में कांग्रेस 75+ सीटें जीतेंगी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।